नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका तुलसीज़ पोइट्री कॉर्नर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए जो मैंने दो कविताएं चुनी हैं, इस एक दूसरे से थोड़ी उनका जो संदर्भ है वो मिलता जुलता है, इसीलिए मैंने उन्हें चुना है। तो पहली कविता जो है वो उसको जब मैंने देखा और पढ़ा कई कई वर्षों के बाद, तो बहुत बहुत तरह के विचार मेरे मन में आए। और मुझे फिर कठोपनिषद का एक श्लोक भी याद आया, जो मैंने बहुत समय पहले पढ़ा था और जिसने मुझे बहुत गहराई से छुआ था। तो वो भी मैंने निकाला है पढ़ने के लिए यहाँ पर। और दूसरा ये जो पंक्तियाँ हैं इस कविता की, हुआ होगा यूं, वो ये दर्शाती हैं कि हम जीवन में चैतन्य बहुत देर से होते हैं, और जब होते भी हैं तो उस प्रकार से नहीं होते जिस प्रकार से हमें होना चाहिए। और वैसे भी जो हमारी जनरेशन थी वो तो काफ़ी भोंदू बुद्धू नादान थी। आजकल की जनरेशन तो काफ़ी अवेयर है जिसको बोलते हैं, पर वो अवेयरनेस भी एक दूसरे प्रकार की है, पर है हमारी तुलना में दे आर मच मोर अवेयर। तो जैसे एक वो पुराना गीत भी है, वो वक्त फिल्म का, हालांकि वो अध्यात्म के पहलू से नहीं है, परंतु फिर भी वो है कि दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो कोई गीत गाओ। और मैंने भी अपनी एक कविता पहले पढ़ी थी इसी सीरीज़ में, तुलसीज़ पोइट्री कॉर्नर में, जो भी वो भी इसी के संदर्भ में उतरती है। ढल गया दिन है शाम सुनहरी, अब मैं गीत अपना गाऊं। तो हमारी जो अवेयरनेस, आध्यात्मिक रूप से जब अवेयरनेस बढ़ती है, हमारी चैतन्यता बढ़ती है, हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, तो उस वो जो है वो बहुत सहायक होती है हमें जीवन को समझने में, ईश्वर के प्रति हमारी आस्था बढ़ती है इत्यादि। तो ये जो मैं एक अभी कठोपनिषद का एक मेरा बहुत ही पसंदीदा श्लोक, ये इसकी अंतिम श्लोकों में से एक है। 2 अध्याय हैं इसमें, तो ये दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली का 15वां श्लोक है। तो ये श्लोक ये कहता है कि जो हमारे हृदय की ग्रंथियां हैं, हमारा हृदय, हमारी गांठें हम पड़ी रहती हैं हमारे हृदय में, यदि हम जीवित रहते हुए उन गांठों को खोल सकें और समूची प्रकृति, अपने प्रति, सृष्टिकर्ता के प्रति हम चैतन्य हो जाएं, तो इससे बढ़कर जीवन में और कोई उपलब्धि नहीं है। तो मैं इसका पदच्छेद पढ़ूंगी। पदच्छेद पढ़ने में भी आसान होता है और समझने में भी आसान होता है। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्य इह ग्रंथयः, हृदय ग्रंथि, अथ मर्त्य अमृतः भवति एतावत्
अनुशासनम। तो इसका यही तात्पर्य है कि अगर हमारे जीवन काल में ही हमारे हृदय की ग्रंथियां खुल जाती हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही विशेष होता है, किसी भी मनुष्य जन्म के लिए विशेष होता है। तो जैसे हम सबको अनुभव है जीवन में, और मैंने बहुत अनुभव किया है अपनी बेवकूफ़ियों को और अपनी मूर्खताओं को, और मैं किस प्रकार से बिल्कुल भी मुझ में अवेयरनेस नहीं थी। बहुत ही देर से आनी शुरू हुई, बहुत ही देर से, और अभी कितनी आई है मैं जानती नहीं हूँ। तो ये कविता जो है इसको दर्शाती है कि हम क्यों अवेयर नहीं होते, क्योंकि हमारा हृदय संकुचित रहता है। हुआ होगा यूं, अंधेरों से गुजर रहे थे तुम, अंधेरों से गुजर रहे थे तुम, मुकाम कई आए तो होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि कुछ मुकाम आया नहीं, हमने नहीं देखा है। तुमने ही न देखा होगा ए दोस्त, वो कई बार मुस्कुराए होंगे। काली घटाएं देखते थे तुम, आसमाने रंग भी बिखेरे होंगे। तुम बैठे थे कहीं आंखें मूंदे, चिराग कहीं जलते तो होंगे। तन मन में तुम्हारे शोर मचा था, सुर सुंदर मधुर छिड़े तो होंगे। चले जाते होगे तुम गुमसुम, करीब से वो गुजरे तो होंगे। सो लाइफ इज़ ऑल अबाउट अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, अ ब्रॉडनिंग ऑफ इट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।